नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। फिलिस्तीन प्रेमियों का योगी की पुलिस ने सटीक इलाज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को लोग यूं ही नहीं कानून का राज बोलते हैं, यहां वाकई में कानून का राज है। तभी तो केवल 24 घंटे के अंदर ही सहारनपुर के फिलिस्तीन प्रेमियों का सीएम योगी की पुलिस ने हिसाब कर दिया है। दरअसल ईद के मौके पर सहारनपुर के इन कट्टरपंथियों ने सरकार के ऑर्डर के परे जाकर पहले तो सड़क पर भीड़ इकट्ठी की, फिर शान से फिलिस्तीन का झंडा लहराया, जिसकी कीमत ये लोग अब सलाखों के पीछे जाकर चुकाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि योगी मॉडल में हर कट्टरपंथियों का सटीक इलाज होता है। फिलहाल तो 5 का हो गया है और बहुत जल्द ही बाकियों का भी हो जाएगा, ताकि इनकी कई पीढ़ियां ये याद रखेगी कि योगी मॉडल को सुशासन का मॉडल क्यों कहा जाता है और कानून से टकराने की हिमाकत का नतीजा क्या होता है। और हिंदुस्तान में रहना है तो फिलिस्तीन जिंदाबाद नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है। कट्टरपंथियों पर चला सीएम योगी का हंटर, योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, जेल में होगा कट्टरपंथियों का हिसाब, फिलिस्तीन नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन का गाते हैं, ऐसे लोगों को हम देशद्रोही नहीं तो और क्या कह सकते हैं। जिनके लिए हमारे तिरंगे से ज्यादा फिलिस्तीनी झंडा मायने रखता है, जो भारत के लोगों से नफरत करते हैं, देश की संस्कृति, देश की विरासत पर हमला करते हैं, यहाँ के पर्व त्योहारों की खुशियों में खलल डालते हैं, क्या वो देशभक्त हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का खाकर नमक हरामी करने वाले कट्टरपंथी कभी देशभक्त तो नहीं हो सकते। इनके लिए अराजक तत्व, कट्टरपंथी, देशद्रोही, नमक हराम और गद्दार जैसे शब्द ही शोभनीय हैं। जो लोग भारत में रहकर फिलिस्तीन का परचम बुलंद करते हैं, उनके लिए योगी राज में सिर्फ 2 जगह ही है, जेल या फिर जहन्नुम। और सहारनपुर के कुछ कट्टरपंथियों का सीएम योगी की पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन सर्जरी कर दी है। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 60 कट्टरपंथियों पर केस दर्ज किए गए हैं और 5 नामजद आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पहले आपको इन 5 कट्टरपंथियों के नाम बताते हैं। उजैफ खान, मोहम्मद फलक, सुनिए कितना प्यारा नाम है, मोहम्मद फलक, अब्दुल करीम, मोहम्मद उजैफ और अब्दुल रहीम। ये 5 कट्टरपंथी नमाजी अब जेल की हवा खा रहे हैं, क्योंकि ईद के मौके पर इन्होंने सहारनपुर की हवा में जहर घोलने का प्रयास किया था। सभी कट्टरपंथियों का होगा हिसाब। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले केवल ये 5 कट्टरपंथी ही नहीं हैं। इनके अलावा 55 और भी हैं जिनके नाम कोतवाली थाने में एफआईआर में दर्ज हैं और पुलिस उन पर तेजी से जांच कर रही है। यकीन मानिए, ये जो 60 में से 55 बचे हुए हैं, बहुत जल्द ये भी जेल की जंजीरों से फिलिस्तीन को याद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान साफ है कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और इन लोगों ने तो सोमवार को ईद की नमाज के बाद सार्वजनिक स्थल पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया, नारेबाजी की, पोस्टर बैनर लहराए और खुलेआम योगी राज में ऐसा करोगे तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। इसके साथ ही पुलिस ने सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है, ताकि शहर में शांति का माहौल कायम रह सके। आपको बता दें कि यह पूरा मामला तभी संभव हुआ जब ये अराजक तत्व सड़कों पर बड़ी संख्या में नमाज अदा करने निकले। यूपी सरकार को इस बात की आशंका पहले से ही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने इससे पहले ही सख्त ऑर्डर दे दिया था कि पूरे प्रदेश में कहीं भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। जिनको नमाज पढ़ना है, या तो वो अपने घर में पढ़ें या फिर ईदगाह में, और अगर ईदगाह में भी नमाज अदा की जाएगी तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। भीड़ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी होती है तभी माहौल बिगड़ता है। जब ये कट्टरपंथी एक साथ सड़क पर आते हैं तभी सौहार्द बिगड़ता है। सरकार के इस निर्देश का मुस्लिम समाज ने बखूबी पालन भी किया। मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की, लेकिन यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ अराजक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की और उनमें सहारनपुर के ये 60 नामजद आरोपी हैं।
सीएम योगी ने फिर से दे दी कट्टरपंथियों को चेतावनी। यूपी में इन दिनों सड़क पर नमाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नमाजियों से ज्यादा ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता परेशान हैं। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का सड़क पर नमाज को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस बयान के बाद तो कई विपक्षी नेताओं के होश भी उड़ गए हैं। दरअसल सीएम योगी ने एक इंटरव्यू के दौरान जहां सनातन धर्म और हिंदुओं की जमकर तारीफ की, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों पर करारा वार भी किया। सीएम योगी ने नमाजियों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की सलाह दे दी। साथ ही यह तक कह दिया कि सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज अदा करने के लिए नहीं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि सड़कें चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती है। जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, महाकुंभ से सीखना चाहिए कि कैसे संगम नगरी प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए लेकिन कहीं भी लूटपाट की घटना नहीं हुई, किसी ने हुड़दंग मचाने की कोशिश नहीं की। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में हिंदुओं ने धार्मिक अनुशासन का परिचय दिया। सीएम योगी ने कहा कि पर्व और त्योहार तो शांति का प्रतीक होते हैं, लेकिन ये लोग इसे उद्दंडता का माध्यम बनाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। आप नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से नहीं कर सकते। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद या दूसरे इलाकों तक जाती है और ये तो स्वाभाविक है कि वो सड़क पर ही चलेगी। क्या हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका है? ये जरूर कहा है कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए ताकि हाई टेंशन तारों की वजह से कोई अनहोनी ना हो। साथ ही कांवड़ यात्रा में भी हमने डीजे का साइज छोटा करने को कहा है। नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह या फिर मस्जिद होगी, सड़क नहीं हो सकती। सीएम योगी ने आज ये बड़ा बयान दिया है। नमाजियों ने कई जगहों पर मचाया उत्पात। सीएम योगी के इस बयान से सिर्फ यूपी ही नहीं, देश भर के उन नमाजियों को सीधा और सटीक संदेश है कि नमाज के नाम पर सड़क पर उत्पात मचाना बंद कर दो। और ईद के मौके पर कट्टरपंथी नमाजियों की हुड़दंग करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कहीं वो सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा कर रहे हैं तो कहीं वक्फ बिल के विरोध में, कहीं उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे लहराए तो कहीं हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। यूपी के मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद, राजस्थान के टोंक, बिहार के दरभंगा और हरियाणा के नूह से नमाजियों की हुड़दंग की तस्वीरें आई, जबकि मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने जमकर बवाल मचाया। इन्हीं कारणों से सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, न कि नमाज अदा करने के लिए। साथ ही महाकुंभ का उदाहरण दिया। अराजक तत्वों को साफ साफ चेतावनी दे दी कि सुधर जाओ, नहीं तो योगी सरकार को पता है कि अपराधियों को कैसे सुधारना है। गिड़गिड़ा रहे सहारनपुर सांसद इमरान मसूद। सीएम योगी के पीटीआई को दिए इंटरव्यू के दौरान नमाजियों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने वाली बात पर सबसे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिर्ची लगी। कांग्रेस सांसद ने कहा, अनुशासन केवल हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो अनुशासन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी है। मैंने खुद सड़कों से नमाजियों को उठाकर अलग किया, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया तो वो नमाज कबूल ही नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे लोगों को भी सिखा दें कि जब हिंदू जुलूस निकालते हैं तो वो कितने कितने घंटे जाम करके रखते हैं। अनुशासन केवल हमें ही सिखा सकते हैं क्या? ये बयान है सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। जी हाँ, ये कांग्रेस के वही सांसद हैं जो कभी पीएम मोदी की वोटी काटने की बात करते थे और आजकल ये मुगल आक्रांता औरंगजेब का खूब गुणगान करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के बयानों से योगी आदित्यनाथ के औरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका मानना सिर्फ यही है कि कानून व्यवस्था जैसे ठीक रहेगी वो वैसा ही निर्देश देंगे। सीएम योगी के हालिया तमाम बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जिन लोगों ने भी सहारनपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनका चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा। सीएम योगी की सरकार एक भी फलस्तीनी प्रेमियों को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 8 साल में सीएम योगी की अगुवाई में हर कट्टरपंथियों का, दंगाइयों का यूपी में सटीक इलाज हुआ है। जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी की गई है। उनके घरों पर बाबा का बुलडोजर भी चला है। इसी का नतीजा है कि दूसरे प्रदेश की तुलना में यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर है और ज्यादातर अपराधियों में सीएम योगी का खौफ है, सीएम योगी के नाम की डर है। इंतजार कीजिए, जैसे केवल 24 घंटे में ये 5 आरोपी जेल की चक्की पीस रहे हैं,
अगले 24 घंटे में इनके साथ इनके और भी साथी मिलकर चक्की पीसेंगे। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही सटीक खबरों के लिए। नमस्कार।